One chai, please. एक तो ये लोग हैं कभी इंडियन कल्चर का पीछा ही नहीं छोड़ते। ये देखो हैं। इंडिया की बात करें वहां पे अभी बिल गेट ने विजिट पे हैं और एक्चुअली में बिल गेट्स ने अभी रिसेंट जो है ना वो विजिट किया है एक डॉली चाय वाला। इंडिया में एक डॉली चाय वाला है, उसके पास जाके जो है एक रील भी बनाई है जिसमें 1 कप चाय प्लीज जो है करके एक रील बनाई है। हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की, लेकिन भारत ने उसको इस्तेमाल किया अपने लिए और अपनी इकोनॉमी को उन्होंने टर्न अराउंड किया। अब बिल गेट्स वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत में आप हर जगह इनोवेशन पा सकते हैं। वाह 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 वाह। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान। थोड़ा सा क्लिप देखा, ऑब्वियसली बिल गेट्स का आपने बॉबी चाय वाले के साथ जो एक वीडियो है देखा होगा। बॉबी चाय वाले नागपुर के फेमस एक इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर हैं और काफ़ी उनकी एक अलग तरीका है चाय बनाने का। हालांकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कुछ ऐसा कुछ करते हैं, तो मुझे अजीब सी घिन आई थी जब मैंने उनका वीडियो देखा था। साथ ही साथ वो एक अलग तरीके से चाय देते हैं, सुट्टा वो सिगरेट देते हैं, चश्मे की भी दुकान है उनकी। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि बिल गेट्स उनकी दुकान में चाय पी रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, बात करते हैं इस वीडियो पर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो 1 कप चाय की प्याली की वजह से काफी सुर्खियों में है। दरअसल बिल गेट्स ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया। One chai, please. दोस्तों, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, जापान सोनी है, और इससे पहले जो डिज्नी जो है वो भी मौजूद था। लेकिन हुआ ये है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी। और ये चीज़ बताती है कि एक तो पहले हम इस पर बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ में वो मौजूद है। और अब ये जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, इसने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है इंडिया का बिगेस्ट ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। और ये एक बड़ा मीडिया पावर हाउस क्रिएट करने जा रहे हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं, जो इज़ नोन एज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और ही इज़ गोइंग टू बी द सीनियर पार्टनर इन दिस डील विद द डिज्नी। और ये जो चीज़ बताती है कि ये जो डिज्नी और रिलायंस है, इनका जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 40 to 45% है एडवर्टाइजिंग में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन ये जो डील है इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं और ये भी हो रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी इस पर कमेंट कर रही है कि शायद इंडिया के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो उस तरह बिजनेस नहीं कर पाती जिस तरह लोकल्स बिजनेस को समझते हैं। अब ये आ रहा है कि रिलायंस के जो ओनर हैं उनकी जो वाइफ हैं नीता, वो जो इसके बोर्ड को चेयर करेंगी। और जो डिज्नी के एग्जेक्टिव हुआ करते थे उदय शंकर, वो वाइस चेयर होंगे इसमें। इसमें अगर देखा जाए, आप सिर्फ रिलायंस को ही देखें तो रिलायंस जो है एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ऑयल रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल है, गैस, रिटेल, टेक्सटाइल, बड़ा इनका बिजनेस है इस सेक्टर में। और ये 1950 में ये कंपनी बनी, फिर ये टेक्सटाइल में 60s में चली गई, फिर ये पेट्रोकेमिकल और इस तरह। लेकिन अभी अंबानी जो है वो कहा जाता है कि जो अंबानी साहब के जो वालिद थे 2002 में वो फौत हो गए, और उसके बाद मुकेश जो उनके बड़ा बेटा हैं अनिल, उनका फिर आपस में जारी बात है इश्यूज़ होते रहते हैं। और 2005 में ये डिवाइड हो गए, पेट्रोकेमिकल और जिसे वो कहते हैं ना, मुकेश अंबानी ने जो है पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल ले लिया, और जो अनिल थे उन्होंने फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट जो है वो ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो आपको पता है इस वक्त छाए हुए हैं। मुकेश एंड जो फैमिली है, इनका जो घर है मुंबई के अंदर, दैट इज़ नोन एज एंटीला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
और मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसके हवाले से, और कि उसकी आई थिंक 27 के करीब फ्लोर्स हैं, अंदर वेदर रूम्स हैं, पता नहीं क्या क्या है अंदर वहाँ पे। ऑब्वियसली इज़ अ वेरी रिच मैन, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि दिस इज़ एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया ऑफ इंडिया इज़ लाइक दिस, दैट पीपल कम एंड दे मेक बिलियंस आउट ऑफ दिस। ठीक है जी। अब खैर एनी हाउ इस के अंदर ये हो रहा है कि मुकेश अंबानी जो है वो तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, और ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी डील है। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं भी आई वाज लुकिंग कि ये हो क्या रहा है। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये समझता है कि जो डिज्नी ग्रुप है वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका जिस तरह वो करना चाहिए था, जितनी बड़ी मीडिया मार्केट है, और दे नीडेड सपोर्ट, और ये वो दिस इज़ व्हाट द वेस्टर्न मीडिया इज सेइंग। और डिज्नी अपने जितने भी इंडियन ऑपरेशंस हैं वो मर्ज करेगा रिलायंस के साथ। अब रिलायंस को सारी बात है, एक्सपीरियंस है, और दे विल मेक देयर वे। जैसे मैं बात कर रहा था कि ये तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान, कि उन्होंने एंटरटेनमेंट को कितनी बड़ी चीज़ बना के रख दी आपके सामने। हमने एंटरटेनमेंट क्या करनी है, हमारे तो वो एक खातून है, उस देखें जहालत का तो कोई तोड़ नहीं है ना। एक खातून है, वो दुबई गई, उसने एक ड्रेस खरीदा, उस ड्रेस के ऊपर अरबी के में कुछ हरूफ लिखे गए, एक ही हरफ था, हलवा उसका लिखा हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, बिल गेट्स बॉबी चाय वाले के यहाँ चाय पी रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि किस तरीके से ये बिल गेट्स तक बॉबी चाय वाले का कनेक्शन बना, PR टीम ने क्या सोचा और किस तरीके से पहचान बना रहा है। बट मैं बॉबी चाय वाले से कोई मैं नफ़रत नहीं करता हूँ, मैं उनके कोई ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहता हूँ। बट लिटरली जिस तरीके से वो मैंने उनके वीडियोस देखे थे, जब अभी तो मैंने उनको बहुत लंबे समय से नहीं देखा, आज ही सुबह इंस्टाग्राम पे देखा कि बिल गेट्स के साथ बॉबी चाय वाला क्या कर रहा है। तो वो इस तरीके से ऐसा कुछ, वो दूध का जो आपको पता पैक रहता है, पैक फाड़ के उसको दूध को जिस तरीके से डालते हैं, वो वीडियो मैंने देखा। मैंने सोचा यार ये इस तरीके के लोग इंडिया की इमेज बहुत ख़राब करेंगे, ये इंडिया की इमेज बाहर के लोगों में क्या जाएगी कि इस तरीके से इंडिया में चाय मिल रही है। ऑब्वियसली एक अजीब तरीका था उनका, बट ओके, वो फेमस होने के लिए कर रहे थे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे पता नहीं है कि वो चाय उनकी जीभ से दूध जो टच होता था या नहीं होता था, ऑब्वियसली नहीं होता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो वो ऐसे जो फूड ब्लॉगर हैं, जिस तरीके से आपको पता है अभी हाल फिलहाल में एक टीम साउथ अफ्रीका हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, पाकिस्तानी हो, मिलके इंडियन फूड को अनहाइजीनिक बता रहे थे। अब कई जगह स्ट्रीट फूड मिलते हैं, तो उसका कंपैरिजन, इंडियन फूड दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको बता दूं, इटालियन, इंडियन, ये एक अलग कैटेगरी में जाते हैं। चाइनीज़ कुछ नहीं है। भारत की जो डिशेज़ हैं यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान को भी बहुत घाटा हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो अपना नाम रेस्टोरेंट का बदल कर आउटसाइड वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से इंडिया का नाम ख़राब किया, तो उनके रेस्टोरेंट के नाम तो इंडियन रहते हैं। तो इंडियन फूड वहाँ पे अगर कोई बंदा सोच के जाएगा कि ऐसा खाओ, और उसने अनहाइजीनिक वीडियो देखे हो इंडिया के, तो डेफिनेटली उसने भी इरादा बदला होगा। अफ्रीकन हो या बहुत सारे पाकिस्तानी हो, इवन इंडियन हो, वो इंडियन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, वो भारत को गौ मूत्र है, वो फलाना ठिकाना करके टारगेट करते हैं, इस तरीके से फूड मिलते हैं उनको टारगेट करते हैं, फूड ब्लॉगर उनको दिखाते हैं। ऑब्वियसली कई जगह बहुत अनहाइजीनिक रहती है, कचौड़ी ऐसा देना है, पूरा आपको पता है किस तरीके से एक रहता है। तो वो नहीं है भैया, वो एक स्ट्रीट फूड बिल्डर अलग है, एक हाइजीनिक तरीके से इंडियन फूड बनता है, वो अलग चीज़ है। तो मैं बॉबी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट सीरियसली मुझे नहीं पता बिल गेट्स के पास कैसे पहुँचेगा। बिल गेट्स बहुत बड़े आदमी है, वेलफेयर के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं इंडिया में, बिहार में बहुत सारी स्कूल में बच्चियों को मतलब ये पैसे देते हैं, स्कूल रन करते हैं, बहुत सारा हेल्प करते हैं। तो वो इंडिया के टूर पर आते रहते हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।